सोचिए, देश के पार्लियामेंट में कोई ऐसा इंसान घुस जाए जो पूरे सिस्टम को अपना निशाना बना दे, पूरी पॉलिसीज को एंटी इंडिया बना दे। देश में एक ऐसा दौर आ जाए जो हमने 2004 से 2014 तक देखा हुआ है। 4 से 14 आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा। 2014 के पहले का जो दशक था तो लॉस्ट डेकेड के रूप में जाना जाएगा। पार्लियामेंट में लास्ट 20 इयर्स से एक ऐसा एमपी बैठा हुआ है जिसने पार्लियामेंट से कोई भी ऐसा पॉजिटिव पॉलिसी लाया नहीं जिससे देश को आगे बढ़ाया जा सके। राहुल गांधी जो एक ऐसे एमपी है जिन्होंने इस पार्लियामेंट में इतना ही वैल्यू एडिशन किया है जितना बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टीम के लिए किया है। लेकिन अब राहुल गांधी पावर की अपनी डिस्पिरेशन में एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ टाई अप कर चुके हैं। इसके कई सारे प्रूफ हमारे सामने है। हाल ही में उन्होंने बयान दिया कि वो इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. बताइए, इंडियन स्टेट से टेररिस्ट और नक्सलाइट लड़ते हैं जिनको सिस्टम पर ही भरोसा नहीं है। कितनी इलॉजिकल बात है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेकर चिल्लाते रहते हैं उसी कॉन्स्टिट्यूशन से बनी हुई गवर्नमेंट को वो मानने को तैयार नहीं है। वो उसी संविधान के बने हुए स्टेट से लड़ने निकले हैं। वो पहले ऐसे नेता बन गए जिन्होंने गैलवान के टाइम अकेले चुपके से चाइनीज ऑफिशियल से मुलाकात की थी। उनकी पार्टी ने चाइना के साथ एक MOU तक साइन कर दिया। Gandhi ji has said is he has praised the Chinese Belt and Road Initiative. He signed a secret memo with the Chinese Communist Party or somebody many years ago. ऐसी कौन सी बात है जिसे वो उसी देश से छुपाना चाहते हैं जिस देश में घूमकर वोट मांगते हैं। राहुल गांधी इंडियन एसेट से ज्यादा डीप स्टेट के एसेट की तरह बिहेव करेंगे, ये किसने सोचा था? बिना किसी प्रूफ के राफेल का फेक स्कैम बना देना, वो भी तब जब देश की एयरफोर्स को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्या ये देशभक्त नेता की निशानी है? लेकिन उनकी इसी तैयारी के साथ उनके साथ वो लोग जुड़ चुके हैं जो उन्हें सीधे एंटी इंडिया एसेट की तरह इस्तेमाल करेंगे या कर भी रहे होंगे। इंटरनेशनल रिपोर्ट जो इंडिया को टारगेट करते हैं वो हमेशा तब आती है जब देश का पार्लियामेंट सेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल 3 फरवरी 2021 को इंडियन फार्मर पे एक रिपोर्ट आती है जो बजट सेशन से कुछ ही दिनों पहले निकलती है। इसी तरह 18 जुलाई 2021 को पेगासिस रिपोर्ट आती है जब मॉनसून सत्र शुरू होने वाला था। इसी तरह जनवरी 2023 के पार्लियामेंट सेशन में 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिपोर्ट और 17 जनवरी को BBC की रिपोर्ट आती है। उसका नेम इंडिया तो मोदी क्वेश्चन रखते हैं। ये तब था जब 31 जनवरी को 2023 में बजट सेशन आया था। हर बार इन रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट में राहुल गांधी द्वारा उठाया जाता है और पार्लियामेंट सेशन को रोका जाता है। उनके हाथों व्हाइट टी-शर्ट मूवमेंट शुरू हुआ है। ये देखने में बहुत सिंपल लगता है। ये देश के व्यापारी वर्ग को टारगेट करने का हिस्सा है। एक सोसाइटी को दूसरे सोसाइटी के अगेंस्ट टैक्स का नाम लेके भड़काना और देश के इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन को टारगेट करना। IMF ने 2027 तक इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का प्रेडिक्शन किया है। इंडिया को उस टारगेट से रोकने का ये राहुल गांधी का प्लान है। अब आप जवाब दीजिए, ऐसा इंसान पार्लियामेंट में बैठने का हकदार है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे एंटी इंडिया फोर्सेस से खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।